अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंस स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है कि अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माना माजी में किसी ख़ास वक्त में जारी हो और मुकम्मल नहीं हुआ था। मतलब जो काम एक ख़ास वक्त से जारी हुआ था लेकिन अभी तक वो काम उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम उर्दू में पहचान देखें, जैसे आखिर में जुमलों के आखिर में क्या रहा था, रहे थे, रही थी। तो अब ये इस तरह के जो अगर उर्दू के जुमलों में आखिर में ऐसे अल्फाज आ जाएं तो हम ये समझते हैं कि वो क्या हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। यानी उर्दू में अगर आप बात करें तो फ़ेल माजी जारी। तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल में आप देखें तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल है, मैं खा रहा था। ठीक है, अब इस जुमले को अगर आप बगौर देखें, मैं खा रहा था, और अगर इस जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माना माजी में किसी ख़ास वक्त में जारी हो और मुकम्मल नहीं हुआ, तो ज़ाहिर बात है वो खाना खा रहा था, उस वक़्त तक खाना उसका मुकम्मल नहीं हुआ था। दूसरा जुमला जो है वो दौड़ रहे थे। ठीक है, तीसरा जुमला हम खेल रहे थे। ठीक है, वो भाग रहा था। तो अब ये सारे जुमले जो हैं ये क्या कहलाएंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जैसे इज़, आर वगैरह, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स वो होगा वॉज और वर। ठीक है, तो ये सॉरी, तो ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे, वॉज या वर। वॉज हमेशा आएगा आई के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर कोई नाम हो तो उसमें हमारे पास क्या आता है, वो आई वॉज ईटिंग। ठीक है, ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग। तो अब इसी तरह अगर आप वर में देखें तो इन तमाम के साथ वर लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के केस में। यू वर प्लेइंग, ठीक है, वी वर गोइंग, दे वर प्लेइंग एंड प्लूरल, कोई भी मतलब जमा हो, ज़्यादा हो और यू हो तो अब इनके साथ जो है वो वर लगेगा, यू वर, वी वर, दे वर। और वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इन तमाम के साथ जो है वॉज या वर लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और साथ साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब बनाने का तरीका क्या है इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वॉज या वर लगेगा और फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट वगैरह हो गए, ही वॉज, ठीक है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, तो अब उर्दू में जुमले देखेंगे और उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए पॉजिटिव जो सेंटेंसेस हैं कैसे, यानी मैं खेल रहा था। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। ठीक है, सना गा रही थी, सना वॉज सिंगिंग। तो ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह के 5-6 जुमले, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं इनके। और अब हम अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जस्ट आपने क्या करना है, जैसे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, वी वर राइटिंग, वी वर नॉट राइटिंग, सना वॉज सिंगिंग, सना वॉज नॉट सिंगिंग। ठीक है, यानी नॉट आ जाएगा इसके साथ साथ। जैसे ये जुमला है, आई वॉज नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा था, यू वर नॉट रनिंग, तुम दौड़ नहीं रहे थे या तुम भाग नहीं रहे थे। और अगर हम इंटरोगेटिव जुमले बात करें, जो सवालिया जुमले, तो जैसे हम जी क्या वकार खेल रहा था, तो अगर देखिए वकार खेल रहा था, वकार वॉज प्लेइंग, तो क्या वकार खेल रहा था, वॉज वकार प्लेइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। इसी तरह वॉज आई थिंकिंग, क्या मैं देखिए मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा था, तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज आई थिंकिंग। और एक और तरह के जो सवाल बन सकता है कि हम कब जा रहे थे, देखिए हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, हम कब जा रहे थे, व्हेन वर वी गोइंग। ठीक है, बाकी वही तरीके से वॉज पहले लगता है तो वर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इस तरह व्हेन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कब, हम कब जा रहे थे, यानी व्हेन
वर वी गोइंग, हम कब जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि वो जुमला जो पहले काम शुरू हुआ लेकिन मतलब है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद इसकी पहचान में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी, रही थी। मिसालों में मैं खा रहा था, वो दौड़ रहे थे, हम खेल रहे थे। हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे इसमें, वॉज और वर। वॉज किसके साथ लगेगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और कोई सिंगुलर। और वर किसके साथ लगेगा, यू वर, वी वर, दे वर और प्लूरल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म इस पर इस्तेमाल होगी वर्ब की और आईएनजी साथ लगेगा। बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वॉज या वर लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, वी वर, वी के साथ वर आएगा, वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। सना नाउन है, सिंगुलर है, सना वॉज सिंगिंग, सना गा रही थी। इस तरह नेगेटिव में जस्ट क्या करेंगे, आई वॉज नॉट वीपिंग, यू वर नॉट रनिंग, यानी नॉट आ जाएगा। और उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वॉज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ आईएनजी। वॉज वकार प्लेइंग, वॉज आई थिंकिंग, व्हेन वर वी गोइंग। तो स्टूडेंट्स इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, 10-10 जुमले आपने इनके बनाने हैं। उर्दू में पहले इनको लिखना है, फिर इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो हैं कम से कम आपको 50 या कम से कम जो है ना, मैं कहता हूँ चलो 30 या 40 वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म, उनकी सेकंड फॉर्म, उनकी थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, जो बहुत कॉमन है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।